हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 का सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्शन 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको हम लोगों ने केस के साथ, केस लॉस के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ कंप्लीट किया था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सेक्शन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज सेक्शन 3, 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 3 बात करता है कि जब कम्युनिकेशन किया जाएगा, प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन किया जा रहा है या फिर प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करने का कम्युनिकेशन किया जा रहा है, या प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस के रेवोकेशन का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो या तो प्रपोज़ल दिया जा रहा है किसी को, या फिर प्रपोज़ल का एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, या फिर उस प्रपोज़ल या फिर एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा रहा है, वापस लिया जा रहा है। तो वो कैसे किया जाएगा? तो वो पार्टी के एक्ट से हो सकता है या फिर ओमिशन से हो सकता है, कुछ करके हो सकता है या फिर कुछ ना करके हो सकता है। इतनी सी बात कहता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 4 आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका प्री और मेंस दोनों का क्वेश्चन बनता है। तो सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड। बोला जा रहा है कि जो प्रपोजल है उसका जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगा? तो जिस व्यक्ति को प्रपोज़ल दिया गया है, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, उसकी ज्ञान में आ जाएगा, तब कंप्लीट होगा। जैसे ए है, ए एक ऑफ़र निकालता है कि जो भी उसका कुत्ता ढूंढेगा उसको वो क्या करेगा, 2000 रुपये देगा। ठीक, अब बी उसका पड़ोसी है और वो इस ऑफ़र के बारे में नहीं जानता है, उसको नहीं पता। उस ए ने न्यूज़पेपर में निकाला था, बी ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। लेकिन क्या करता है, वो ए का कुत्ता देखता है कहीं पे घूम रहा होता है, तो वो लाता है पकड़ के और ए को वापस कर देता है। तो क्या यहाँ पे बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट करा है? नहीं किया है। कैसे नहीं किया है? क्योंकि जो ए का ऑफ़र था वो न्यूज़पेपर में था और वो बी की नॉलेज में नहीं आया था। और प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन पूरा कब होता है? जब वो जिसको ऑफ़र दिया गया है उसकी नॉलेज में आ जाता है, तब पूरा होता है। यहाँ पर बी की नॉलेज में तो आया ही नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं बनेगा। एक लैंडमार्क केस है आपका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्री में भी पूछा जाता है ये, और आप अपना एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर मेंस कहीं पर भी इसको अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। केस का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में यही बोला गया था कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र जो है वो तभी कंप्लीट होता है जिस व्यक्ति को ऑफ़र दिया जा रहा है, जब उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाता है ना, तभी कंप्लीट होता है। अगर उस व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आया है तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र या फिर प्रपोज़ल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो केस का नाम आप लोग नोट कर लेंगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। नेक्स्ट पार्ट है इसका जो बोलता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीटेड। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा? एक पार्टी, जिस पार्टी को ऑफ़र दिया गया, वो पार्टी जब एक्सेप्ट कर रही है ऑफ़र को, तो उसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, ये बोलता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ में प्री से क्वेश्चन आता है और काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को। तो इसको देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? अगेंस्ट द प्रपोजर। देखिए, जो व्यक्ति ऑफ़र दे रहा है उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा, और जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। एग्जाम्पल, ए व्यक्ति है, ए ने ऑफ़र दिया किसको? बी को ऑफ़र दिया, कोई भी ऑफ़र दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर बात हो रही है कि इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब बी क्या करता है, अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या करता है, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख देता है। जैसे कि पोस्ट कर रहा है तो पोस्टल अथॉरिटी को इसने दे दिया, ठीक। अब वो इसकी पावर से बाहर हो चुका है, तो इसके अगेंस्ट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बताया कि ए था, ए ऑफर दे रहा था बी को, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा। तो ए के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगा जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, जो बी एक्सेप्ट कर रहा है, उसका जो लेटर है वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख दिया गया है, अब भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, तब ए के अगेंस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा। तो हमने देखा कि ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा था, जब बी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख रहा था, बी की पावर से बाहर था, अब बी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता था, तब जो ऑफ़र दे रहा था उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा था। अब हम देखेंगे कि जब ए ने बी को ऑफ़र दिया, ठीक, बी ने एक्सेप्ट किया, तो अब बी के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो रहा है, तो जब वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए को मिल जाएगा, जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, ए जो ऑफरर है, जो प्रपोज़र है, उसकी जब नॉलेज में आ जाएगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया है, तब ए के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट कहता है कि रेवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगा। रेवोकेशन मतलब किसी को ऑफ़र देना और वो वापस ले लेना, तो वो कब कंप्लीट होगा। या फिर किसी को प्रपोज़ल देना, किसी को एक्सेप्टेंस देना उसके प्रपोज़ल पर और वो वापस लेना, तो उसकी बात हो रही है कि वो कब कंप्लीट होगा। तो इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन to the person to whom it is made as so as to out of the power of the person who make it। तो ये जो आपका ये पार्ट है, ये क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि ए क्या कर रहा था, ए रिवोक कर रहा था, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा, जब इसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपना रिवोकेशन रख दिया, ठीक। इसने क्या किया, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में अपना रेवोकेशन का लेटर रख दिया है। अब क्या वो इसमें बदलाव कर सकता है, नहीं, अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब लेटर डिस्पैच हो चुका है, ऐसे समझिए। तो अब ये जो कम्युनिकेशन है रेवोकेशन का, वो इसके खिलाफ कंप्लीट हो चुका है। देखिए फिर से पढ़िए। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who make it। अब जो रिवोक करने वाला व्यक्ति है वो कौन है, ए है। तो ए के अगेंस्ट कब वो रिवोकेशन का कम्युनिकेशन पूरा हो रहा है, तब हो रहा है जब उसने कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख दिया है, अब इसकी पावर से बाहर हो चुका है, अब उस लेटर में ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, तो अब ए के खिलाफ वो रेवोकेशन का कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है, मतलब उस व्यक्ति के खिलाफ पूरा हो चुका है जो व्यक्ति रिवोक कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट बोलता है इसका एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज़ मेड, ठीक है। तो ए क्या कर रहा था, ए रिवोक कर रहा था, ठीक है। अब ए रिवोक कर रहा था, अपना ऑफर समझिए रिवोक कर रहा था, और बी के खिलाफ। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि बी के खिलाफ कब कंप्लीट होगा, जिसको रिवोकेशन का लेटर भेजा गया है उस व्यक्ति के खिलाफ कब कंप्लीट होगा। तो जब इसको मिल जाएगा कि हाँ उसने लेटर भेजा है, रिवोक किया है, इसकी नॉलेज में आ जाएगा, तब इसके खिलाफ कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। फिर है सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल एंड एक्सेप्टेंस की,
क्या बोलता है, अ प्रपोजल मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स। तो बोल रहा है कि जो प्रपोजल है, जो ऑफ़र है, वो कब रिवोक हो सकता है, किस समय सीमा के अंदर जो ऑफ़र दिया जा रहा है उसको वापस लिया जा सकता है। तो बोल रहा है प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है किसी भी समय, लेकिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट होने के पहले। क्या बोला जा रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजर कंप्लीट होने के पहले। तो अगेंस्ट द प्रपोजर कब कंप्लीट होता है, जैसे ए है, ए ने बी को क्या किया है, ऑफर दिया है, प्रपोजल किया है, ठीक है। अब प्रपोजर के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, मतलब ए के अगेंस्ट कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, जब बी अपना लेटर जिस पे वो एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे इसने जो भी ऑफ़र दिया वो एक्सेप्ट करना चाहता है, तो एक्सेप्ट वो लेटर के थ्रू कर रहा है और वो लेटर पोस्ट कर दे, वो लेटर पोस्ट कर दे, इसके पहले इसको क्या करना है, अपना ऑफ़र रिवोक करना है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वो लेटर पोस्ट कर देगा इसके खिलाफ कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अगर इसको रिवोक करना है तो इसके खिलाफ कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले इसको रिवोक कर लेना होगा। और इसके खिलाफ कम्युनिकेशन कब पूरा होगा, जब ये लेटर पोस्ट करेगा तब पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर से बाहर आ जाएगा और ए के खिलाफ, ऑफरर के खिलाफ कम्युनिकेशन पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा होने से पहले पहले ये रिवोक कर सकता है अपने ऑफ़र को। तो यहाँ पर ए कब तक रिवोक कर सकता है, ये लेटर पोस्ट करे इसके पहले क्या करना होगा, इसे अपना ऑफ़र को रिवोक करना होगा, बट नॉट आफ्टरवर्ड। लेकिन इसके बाद वो रिवोक नहीं कर सकता है अपने ऑफ़र को। नेक्स्ट पार्ट है इसका, An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is completed as against the acceptor but not afterward। अभी हमने देखा कि ऑफ़र कब रिवोक हो सकता है, जो ऑफ़र दे रहा है उसके खिलाफ कम्युनिकेशन पूरा हो उसके पहले वो रिवोक कर सकता है। एक्सेप्टेंस को कब रिवोक किया जा सकता है, एक्सेप्टेंस को कब वापस लिया जा सकता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट होने के पहले वो रिवोक कर सकता है। अब देखिए ये ए है, ठीक, ए ने क्या किया था, बी को ऑफ़र दिया था, ठीक, बी ने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। अब इस व्यक्ति को अपनी एक्सेप्टेंस क्या करनी है, वापस लेनी है, रिवोक करनी है। वो कब कर सकता है, तो बोला जा रहा है कि इसके खिलाफ कंप्लीट हो एक्सेप्टेंस, इसके पहले पहले इसको करना है। बी के खिलाफ कंप्लीट हो इसके पहले इसको क्या करना है, अपनी एक्सेप्टेंस अगर ये रिवोक करना चाहता है तो इसको रिवोक करनी है। इसके खिलाफ कब कंप्लीट होगा, जब ए की नॉलेज में हो जाएगा। बी के खिलाफ कब कंप्लीट होता है, अभी हमने पढ़ा था बी के खिलाफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होता है जब ऑफरर जो है, ए यहाँ पर ऑफरर है, इसकी नॉलेज में आता है तब कंप्लीट होता है। तो इसका एक्सेप्टेंस, बी का एक्सेप्टेंस ए की नॉलेज में आए इसके पहले पहले इसको क्या करना है, रिवोक करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और बाद में नहीं कर सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। फिर से पढ़ते हैं, एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड। तो अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर हमारा यहाँ पर बी है और बी के खिलाफ कब कंप्लीट होगा, जब ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा, ऑफरर के ज्ञान में आ जाएगा। तो ऑफरर के ज्ञान में आने से पहले अगर बी अपना एक्सेप्टेंस को वापस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो ये टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनते हैं आपके प्री में और मेंस में भी क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसके आगे के प्रोविजंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।